आपको बताते हैं कि कौन कौन मंत्री बनने वाला है, किसको किसको फोन आया है और आपने नाश्ता खाना खाते हुए सबको किसको देखा है। ललन सिंह, बिहार की सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि बिहार ने भले ही उत्तर प्रदेश में दो युवाओं की जोड़ी चल गई हो, अखिलेश राहुल की, लेकिन तेजस्वी राहुल की जोड़ी बिहार में नहीं चली और मोदी को फिर से एनडीए को दिया गया सीटें, बिहार का प्यार मिला। ललन सिंह है पहला चेहरा, ललन सिंह होंगे। दूसरा चेहरा होंगे रामनाथ ठाकुर। तीसरा चेहरा जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार से अलग हुए, पार्टी बनाई, मोदी के साथ खड़े रहे, कई चीजें हुई, आलोचना हुई, लेकिन उसके बाद भी जीतन राम मांझी पर भरोसा जताया गया, बिठाया गया। चिराग पासवान 100% परफॉर्मेंस रेट, 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 की 5 जीत गया और युवा उभरता हुआ चेहरा है। और जो अगला चेहरा है वो है गिरिराज सिंह का और तीसरी बार मंत्री बनते हुए गिरिराज सिंह दिखाई देंगे। हिंदुत्व की छवि को प्रमोट करते हैं, करारा प्रहार बोलते हैं कांग्रेस के ऊपर और इसीलिए एक बार फिर से उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा रही है। इन 5 चेहरों को देख लीजिए, इतनी विस्तार से जानकारी कोई नहीं देता है आपको। और विस्तार न्यूज में देख लीजिए, गठबंधन भी दिखाई दे रहा है, 5 उंगलियां इकट्ठी दिखाई दे रही हैं, मुट्ठी बनी हुई दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह और कहीं से और गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी से, तो पंच की बात जो है वो बिहार से दिखाई दे रही है। केवल एक ही मंत्री बिहार से है और वो है गिरिराज सिंह। तो यानी कि एनडीए को प्रचुर मात्रा पर तवज्जो दी जा रही है क्योंकि आगामी समय में चुनाव भी है बिहार में। विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यह फैसला बेहद कारगर साबित हो सकता है। ललन सिंह जेडीयू से, रामनाथ ठाकुर जेडीयू से, जो जेडीयू की बात की जा रही थी कि 12 सीटें जेडीयू की बात है और जेडीयू ने जो मंत्रियों की दरख्वास्त की थी वो सुन ली गई और जनता दल यूनाइटेड से 2 को कर दिया गया। चिराग पासवान एलजेपी, लोक शक्ति जन पार्टी, पासवान के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं और 5 की 5 सीटें जीत कर आई हैं, मंत्री दिखाई दे रहे हैं। मतलब साफ है कि बिहार में गठबंधन वाले दलों को ज्यादा महत्व दिया गया है, बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन बार बार कह रहा है कि गठबंधन टिकेगा नहीं। बिहार से चलते हैं और चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात जो कि गृह क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का ये गृह क्षेत्र है और यहां से 2 चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जा रही है। अमित शाह, इनके बारे में आप भी जानते हैं, पहले गुजरात के गृह मंत्री रहे, विधायकी से इन्होंने अपना सफर किया, गांधीनगर की जो परिषद है वहां से इनका राजनीतिक सफर तय होकर यहां तक आता है और भारतीय जनता पार्टी की 2014 की जीत में, 2019 की जीत में अहम हिस्सेदारी और उस हिस्सेदारी को कंटिन्यू बरकरार रखा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। इनकी रणनीति पर ही इस बार का भी चुनाव लड़ा गया और केंद्रीय गृह मंत्री फिर से बनाए जा सकते हैं। मनसुख मांडविया की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में, छत्तीसगढ़ की कमान इन्हें दी गई थी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का खोया हुआ जनाधार इन्होंने वापस लाया और ऐतिहासिक जीत दिलाई, ऐसी जीत अभी तक नहीं मिली थी, वो जीत दिलाई गई। इसके बाद मनसुख मांडविया को एक बार फिर से अहम जिम्मेदारी सौंपी दी जा सकती है। गुजरात से ले चलते हैं आपको महाराष्ट्र, औद्योगिक नगरी ले चलते हैं, औद्योगिक प्रदेश ले चलते हैं और किसको किसको फोन आया है, किसकी फोन की घंटी बजी है कि आइए प्रधानमंत्री हाउस में आपके लिए चाय बनी है और चाय पीते पीते फिर आगे बात करेंगे। और कौन थे वो? पहला चेहरा नितिन गडकरी, जहाज रानी मंत्री, परिवहन मंत्री, इतनी रोड बनवाई, जहाज बनवाई कि एक बार फिर से इनका नंबर आ गया। पीयूष गोयल रेल मंत्री का प्रभार संभाल रहे हैं और एक बार फिर से मुंबई से जीत कर आते हैं और एक बार फिर से वो दिखाई देंगे। प्रताप राव जाधव दिखाई देंगे, शिंदे गुट से हैं, प्रताप राव जाधव को बनाया जाएगा मंत्री। रामदास अठावले अभी विस्तार न्यूज से बात कर रहे थे, बता भी रहे थे कि मेरा मोदी जी से घनिष्ठ संबंध है, मैं उनकी बातों को आगे पहुंचाता हूं। विपक्ष ने जो है तमाम चीजें कही तो रामदास अठावले को भी इस बार फिर से जो है वापस से बनाया जा रहा है। और रक्षा खड़से, इनको भी मंत्री पद के लिए फोन आया है और रक्षा खड़से को भी महिला चेहरे के रूप में देख लीजिए। रक्षा खड़से वो महिला चेहरा है जो इस बार मोदी कैबिनेट में दिखाई दे रही है। रामदास अठावले से विस्तार न्यूज ने आपको विस्तार से बात करा दी, महाराष्ट्र तक की बंपर बात कर दी कि भाई आगे महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। और अब आ जाइए मध्य प्रदेश।
यहां से दिखाई देंगे शिवराज सिंह चौहान, 18 साल के मुख्यमंत्री, 5 बार के विधायक, 5 बार के सांसद, एबीवी से लेकर शून्य से लेकर शिखर तक का अपना जो है सफर तय करने वाले शिवराज सिंह चौहान दिखाई देंगे। और उनके साथ दिखाई देंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में। और सोचिए, कभी कभी कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया रहते थे और शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से अलग अलग ये कैबिनेट पर हमला करते थे, लेकिन अब एक ही कैबिनेट में साथ दिखाई देंगे, एक ही कैबिनेट में दिखाई देंगे। और तीसरा नाम है सावित्री ठाकुर। महिला कोटे से सावित्री ठाकुर को भी लाया गया है और ओबीसी रिप्रेजेंटेशन की बात जो है वो साफ साफ झलक रही है। 29 की 29 सीटें देने वाला प्रदेश, 29 की 29 सीटें देने वाले प्रदेश और ओबीसी वोट जो भर भर कर मिली है उसका भी रिप्रेजेंटेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है। शिवराज की बात कर लीजिए, भोपाल की बात कर लेंगे, ज्योतिरादित्य की बात करिए, नॉर्थ साइड से हैं, और सावित्री ठाकुर की बात कर दीजिए। ये भी महत्वपूर्ण चेहरा है और प्रचुर मात्रा में जो है भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन मध्य प्रदेश की तरफ से दिखाई देने वाला है। तो मध्य प्रदेश में ने जो 29 सीटें दी हैं वो सब कुछ दिखा दिया। 63 मंत्री होंगे, बड़ी खबर है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां 63 मंत्री होंगे। ब्रेकिंग न्यूज देख लीजिए, समझ लीजिए, बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। मोदी कैबिनेट में 63 मंत्री होंगे, मोदी कैबिनेट में 63 मंत्री होंगे। जानकारी आपको बता रहे हैं, 15% होता है संख्या का, संसद की संख्या का 15% मंत्रियों का होता है और 63 मंत्री हो रहे हैं। बड़ा विस्तार दिया जा रहा है। आदर्श हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करेंगे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर कुछ कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और जो मंत्री बनने वाले हैं। चाय पी है और सायकल समय पर सब लोग पहुंचे, इतनी एक सूचना है। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग आते हैं। सर तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बनेंगे, 100 दिन का कार्यकाल महत्वपूर्ण देखने को मिलता नजर आया, इस तरह की चर्चा भी बैठक में रही है। मैंने बताया वो तो जो आपको पता वो उतना ही मुझे पता है। तो सर ये चीज बता दीजिए, किस तरह की तैयारी होगी, शपथ ग्रहण होगा, तमाम जो विधायकों को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है। इसकी जानकारी जो प्रबंध व्यवस्था में लोग लगे उन्हीं को पता है। हमको जरूर 4 कार्ड मिले हैं कि उन 4 कार्डों पर हमारे परिवार के लोग, बाकी जो स्टाफ के लोग उसमें जा सकते हैं। आप शुभकामनाएं ले रहे हैं सर? धन्यवाद, बहुत बहुत आपकी ओर से शुभकामनाएं। और मैं आपकी ओर से धन्यवाद करता हूँ, इतना आपने सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे आप मनोहर लाल खट्टर को। बिना किसी देरी के सबसे बड़ी खबर बताएंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मंत्री के लिए फोन आया है और वो नाम है तोखन साहू का। ओबीसी कोटे से नाम लिया गया है और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर, देश की कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिलासपुर सांसद देवेंद्र यादव को हराने वाले तोखन साहू, विस्तार न्यूज ने बात की थी और हमने शुभकामनाएं भी दी थी उनको कि तोखन जी आप भले ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते लेकिन हमारी तरफ से शुभकामनाएं ले लीजिए। और विस्तार न्यूज ने सबसे पहले बात की थी, अनमोल का रुख करूंगा। अनमोल, तोखन जी से जब बात हुई थी चुनाव के अगले दिन, जीतने के अगले दिन, तो उन्होंने कहा था मैं सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, ऐसी कोई चेष्टा नहीं रखता हूं। लेकिन लीजिए, फोन आ गया, कार्यकर्ता दरी बिछाने से लेकर सीधा मंत्री बनने के लिए फ्लाइट का रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। अब बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ को मंत्री मिलेगा। अब तोखन साहू का नाम सामने आ गया है कि तोखन साहू के नाम पर चर्चा हो रही है। और नीतीश, सबसे बड़ी बात यह है कि तोखन साहू एक बहुत ही गरीब किसान परिवार से आते हैं और पंच से लेकर के सरपंच और उसके बाद जनपद सदस्य और उसके बाद अब सांसद और अब मंत्री बन जाएंगे, तो बहुत बड़ा राजनीतिक सफर होगा। क्योंकि तोखन साहू एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। लोरमी से वो विधायक भी रह चुके हैं, जहां से अभी फिलहाल डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के अरुण साह विधायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा आपके पास। स्टेट ब्यूरो मृगेंद्र पांडे जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। साहू को साधने की ये कवायद है या फिर ओबीसी को साधने की कवायद है या फिर वही बड़ा मैसेज देने की है कि साधारण सा कार्यकर्ता भी मंत्री बन सकता है? ये क्या है मृगेंद्र? देखिए, तोखन साहू ओबीसी लीडर हैं, लोरमी से विधायक रहे हैं। अभी वर्तमान जो उप मुख्यमंत्री है अरुण साव,
उस सीट से विधायक हैं, उनको उस समय बताया गया था कि आपको बिलासपुर लोकसभा सीट दिया जाएगा। किसान परिवार से आते हैं, भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तमाम चीजें रही हैं। छत्तीसगढ़ में साहू वोटर प्रभावी भूमिका में रहे। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, दोनों में साहू वोटरों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। उसका रिजल्ट जो है, अचानक जो दो नाम आ रहे थे उसमें तोखन साहू का अचानक नाम आया और उनके पास फोन आया। हमारे साथी रवि मिरी भी जुड़े हैं। रवि मिरी बताएंगे कि आखिर तोखन साहू का नाम आने के पीछे क्या समीकरण है, क्या लगता है रवि जी? छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव को हमने देखा समझा तो पता चला था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जिताने वाली कोई समाज है तो वो साहू समाज है। छत्तीसगढ़ में 6 से ज़्यादा साहू को बीजेपी से विधायक बने हैं। तो आप समझ लीजिए कि साहू को साधना कितना जरूरी है। और छत्तीसगढ़ में जो वोट बैंक है उसको भी समझे तो जातिगत जनगणना जो क्वांटिफाइबल डाटा के अनुसार जो पता चला था ओबीसी का, तो उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 44% के आसपास ओबीसी है। और सिर्फ साहुओं की जो जनसंख्या है उसकी बात करें तो 30 लाख है, मतलब सबसे बड़ी जनसंख्या इनकी है। अगर इनको नहीं देंगे तो किनको देंगे? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कांग्रेस ने भी 2 अरे साहू मृगेन जी, कैंडिडेट देख लिया, थे। समझ लिया, लेकिन ये भी जरा समझा दीजिए। 8 बार के विधायक, वर्तमान शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का क्या? बृजमोहन अग्रवाल की सियासत अब किस पटरी में चल दी, उनकी ट्रेन किस दिशा में जाएगी, क्या कुछ इस बारे में भी जरा समझा दीजिए। छत्तीसगढ़ का नंबर थोड़ा लेट आया है, अभी फोन आना शुरू हुआ है, इसलिए एकदम इससे खारिज नहीं किया जा सकता कि बृजमोहन अग्रवाल का नंबर नहीं लग सकता है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के ताकतवर नेता हैं। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले नेता थे। लोकसभा चुनाव में भी वो 5.5 लाख वोट से जीते हैं। देश के टॉप 10 जो विनर हैं उसमें बृजमोहन अग्रवाल का नाम है। बात कही है आपने, ब्रेकिंग न्यूज दे दी है कि अभी किसी नतीजे पर मत चले जाओ, फोन आ सकता है, घंटी आईफोन की बज सकती है और वो अगला नाम बृजमोहन अग्रवाल का भी हो सकता है। मृगेन जी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, हम आपके पास फिर आएंगे जैसे ही अगले फोन की घंटी बजेगी। अनमोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अनमोल, राहुल गांधी पहुंचे थे देवेंद्र यादव के प्रचार के लिए, हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस परिचर्चा में। लगातार फोन आ रहे हैं, थोड़ा सा बात कर आऊंगा सर आपके पास, लेकिन इस वक्त अनमोल तिवारी का रुख कर लेता हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। अनमोल, देवेंद्र यादव को हराया, दूसरी चीज राहुल गांधी आए थे फिर भी दाल नहीं गलने दी और सामान्य कार्यकर्ता रहे, तो बड़ा मैसेज है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तोखन साहू का सियासी सफर रहा है तो वो बहुत ही नीचे से ऊपर उठकर आया है। रोकूंगा, ब्रजेश राजपूत जी के पास कोई अपडेट है, बड़ी जानकारी है, बताइए बताइए ब्रजेश जी। नीतीश, जैसा कि छत्तीसगढ़ में सरप्राइज मिला है एक नाम को लेकर, तो मध्य प्रदेश में 2 और नाम सामने आए हैं। जिस तरीके से वो वीडियो सामने आया उसमें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक दिख रहे हैं और साथ में बैतूल के सांसद दुर्गादास उइके दिख रहे हैं। दुर्गादास उइके आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं, 2 बार के सांसद हैं। और वीरेंद्र कुमार 5 या 6 बार के सांसद हैं और पिछली बार मोदी सरकार के जो महिला बाल विकास मंत्री थे, महिला बाल विकास राज्य मंत्री थे, तो पिछले सरकार में मंत्री रहे और इस बार भी वो मंत्री बनने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो मध्य प्रदेश को 5 मंत्री मिलने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके और वीरेंद्र कुमार खटीक की फिर एक बार सरप्राइज एंट्री। ब्रजेश जी, एक चीज और दिख रही है, माफी चाह रहा हूं, रोक रहा हूं, और इन डेप्थ आपसे नॉलेज चाहूंगा, दर्शक भी चाहेंगे कि ओबीसी की भी सहभागिता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के कैबिनेट विस्तार में झलकी दिखाई दे रही थी, एसटी वर्ग भी है, एससी वर्ग भी है, महिला भी है और प्लस आदिवासी भी है, धार से सावित्री ठाकुर, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को, वो जो जातिगत फैक्टर था उसे लगातार बरकरार रखा जा रहा है। बिल्कुल, हम ये शुरुआत से कह रहे थे कि इस बार कोई नाम की बजाय जो बीजेपी की रणनीति है किसी जाति वर्ग विशेष या इन लोगों को साधने की कोशिश है। रोक रहा हूं सर, जो आपने जानकारी दी है यही बड़ी खबर के रूप में बता रहा हूं। वीरेंद्र खटीक, दुर्गादास उइके, 2 और मंत्री मध्य प्रदेश को मिल सकते हैं। लगातार हम आपको नाम बता रहे थे, ताजा जानकारी, ताजा अपडेट अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए।
दुर्गा दास उइके, टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र खटीक और धार से हमने बता दिया सावित्री ठाकुर, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो एक महिला नेत्री जो कि आदिवासी समाज से हैं, एक और आदिवासी समाज से दुर्गा दास उइके जुड़ गया और वीरेंद्र खटीक हो गए। ब्रिजेश जी, नामों का विश्लेषण कर दीजिए और इसके पीछे की रणनीति बता दीजिए, सियासी समीकरण बता दीजिए। नीतीश, हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि बीजेपी इस बार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं बजाय किसी बड़े नाम के। बड़े नाम तो इसमें सिर्फ दो हैं कि शिवराज सिंह चौहान को तो किसी तरह नवाजना था ही, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जिताया था तो उनको पारितोषिक मिलना था। लोकसभा चुनाव भी बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने परफॉर्मेंस के चलते उनको मंत्रिमंडल में लिया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो वापसी हुई थी कमलनाथ की सरकार गिराने के बाद, वो भी उनका बहुत बड़ा फैक्टर है। उनका काम बहुत अच्छा था। मगर बाकी जो 3 नाम है, एक ऐसी नाम जो जिसको तलाशा जा रहा था, जिसके बहुत नाम चाहे गए थे, तो उसमें वीरेंद्र कुमार खटीक का नाम आ गया है। वीरेंद्र कुमार खटीक मोदी सरकार के मंत्री होंगे। सावित्री ठाकुर, एक महिला चेहरा दिया गया है, वो आदिवासी इलाके से आती हैं, बहुत अच्छी खासी काबिल हैं, पढ़ी लिखी हैं और 2 बार की सांसद है। इस बार दूसरी बार जीता है। दूसरी बार जो बैतूल भोपाल के आसपास का जो मध्य भारत वाला इलाका है, वहाँ से बैतूल से दुर्गादास उइके को मंत्री बनाया जा रहा है। दुर्गादास उइके बड़े आदिवासी नेता हैं, बहुत सहज सरल स्वभाव के आदमी हैं और इस बार उन्होंने दूसरी बार बड़े अंतर से चुनाव जीता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 1-2 नहीं, पहले जिन 2 नामों की चिंता की जा रही थी वो 2 नहीं, बाद में 3 सावित्री ठाकुर हुए और इस वीडियो के बाद से फिर 2 नाम और साबित हो गए। मैं आपको बताऊं नीतीश की, ठीक है, वीरेंद्र कुमार खटीक क्या बहुत कमाल जानकारी है हमारे संपादक ब्रजेश राजपूत जी ने, क्या कमाल जानकारी दी है और यही है विस्तार न्यूज जो इन डेप्थ जाता है। मध्य प्रदेश समझ लिया आपने, क्या क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, क्यों 5 लोग चुने गए हैं, क्या क्या उसके सियासी मायने जान लिया आपने। अब छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ छूटने ना पाए और अगली घंटी किसकी बजने वाली, इस पर तो हमारी नजर है ही। बिलासपुर ही क्यों मृगेन जी, बिलासपुर ही क्यों चयनित किया गया, साहू क्यों चयनित किया, यह आपने बता दिया। बिलासपुर क्यों चयनित किया गया, विधानसभा से भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, वहां से भी तस्वीर समझ में आ रही है, क्योंकि उपेक्षा की बात थी लेकिन वो उपेक्षा भर दी गई है। अब देखिए, बिलासपुर जो है सबसे बड़ा संभाग है। ओबीसी वोटर अगर किसी संभाग में सबसे ज्यादा हैं तो दुर्ग संभाग के बाद बिलासपुर संभाग ही आता है। इस लिहाज से बिलासपुर संभाग को इस बार प्रतिनिधित्व दिया गया है। आप नरेंद्र मोदी सरकार को देखेंगे, जो पहली सरकार बनी उसमें रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र को तरजीह दी गई, विष्णुदेव साय बने। उसके बाद सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में गए, अब तीसरा नंबर बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र का आया है। कुल मिलाकर उस बेल्ट को, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं उस लिहाज से हमारे साथी संजय ठाकुर भी हैं, वो बताएंगे आपको कि बिलासपुर को आखिर और कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण चुना गया। देखिए, बिलासपुर जो है महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन अब तक यहाँ से सिर्फ दिलीप सिंह जूदेव एक बार मंत्री बने हैं अटल बिहारी की सरकार में। इसके बाद कभी यहाँ से कोई मंत्री नहीं बने, जबकि यहाँ से बड़े बड़े नेता निकले हैं। इस बार यहाँ से बड़ा मौका दिया जा रहा है, तो काफ़ी मायने हैं। साहू समाज को ध्यान में रखकर ये जो है इस बार यहाँ से तोकन साहू को चुना गया है। सियासी इसके मायने क्या है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तोखन साहू काफी जमीनी नेता हैं और वो लगातार पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करते रहे। रवि जी, तोखन साहू पर बात करने से पहले मैं एक नाम का जिक्र करना चाहूंगा, वो नाम है ईश्वर साहू। जो मैदानी सीटें रही तो विधानसभा चुनाव में खासकर वहां पे जीत दिलाने के लिए किसी की भूमिका बड़ी रही तो वो ईश्वर साहू की भूमिका है। ईश्वर साहू के कारण ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी और अब उसी समाज के एक सांसद को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में जगह मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में साहू समाज का वोट बैंक बहुत ज्यादा, एक चर्चा चल रही थी 2 विधानसभा चुनाव में कि साहू बना ही सरकार, मतलब साहू समाज के लोग ही सरकार बनाएंगे और साहू को जो नाराज करेगा उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। और नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा था विधानसभा चुनाव में, और उसका नुकसान आपने देखा भी था कि मैदानी सीटों में जो शहरी सीटें हैं, टोटल 20 सीटें, उसमें से 19 सीटों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो आप समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में साहू को जो नाराज करेगा उसको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। आऊंगा आप दोनों के पास। आप लोगों ने कहा तोखन साहू जमीनी नेता है, तो फिर फर्ज तो बनता है, दर्शकों को दिखाना फर्ज तो
बनता है कि दिखा दे उस जमीनी नेता के बारे में। तो देख लीजिए, तोखन साहू की तमाम जानकारी विस्तार न्यूज दिखा रहा है। तोखन साहू को फोन आया है, सबसे पहली चीज तो वो जान लीजिए, और अगला फोन किसका आएगा उसके लिए तैयार रहिएगा, विस्तार न्यूज ही देखते रहिएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद हैं तोखन साहू, और 1,64,000 वोटों से देवेंद्र यादव को मात देने वाला चेहरा है तोखन साहू। कांग्रेस के देवेंद्र यादव को हराया है, गरीब परिवार से आते हैं। कहा था इन्होंने विस्तार न्यूज से बात करते समय कि मैं तो कोई सपना नहीं पालता, लेकिन जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो मेरा फर्ज होगा, मेरा कर्तव्य होगा, दायित्व होगा और उसका निर्वहन करूंगा। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद 4 राज्य मंत्री बने हैं और ये 5वां राज्य मंत्री हो सकते हैं। पंचायत के प्रधान से लेकर केंद्रीय मंत्री बनने तक का सफर तय करेंगे। शाम को जो होगा वो भी दिखाएंगे और अगला फोन आएगा उसे भी दिखाएंगे। इसलिए बार बार कह रहा हूं कहीं मत जाइएगा। तोखन साहू को फोन आ गया है और पंचायत से पार्लियामेंट तक का तो इन्होंने सफर तय ही कर लिया है, सांसद बन गए हैं। और दो ऐसे चेहरे हैं छत्तीसगढ़ में जो पंचायत से पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और उन पर मुहर लगी। रमेश बैस, चरणदास महंत और फिर उसके बाद विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, और अब 5वां चेहरा होने जा रहा है। 5वां चेहरा जो छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद कैबिनेट में जगह पाएगा। और अब ये कैबिनेट मंत्री बनते हैं या क्या कुछ होता है, ये सब कुछ दिखाएंगे। मृगेंद्र जी का रुख करेंगे, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मृगेंद्र पांडे, लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। मृगेंद्र जी, 5वां चेहरा होंगे और कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरह से मोदी सरकार फैसला लेती है। हो सकता है कि इन्हें कैबिनेट मंत्री के पद से नवाज दिया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पर बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे रही है। लगातार देखा जा रहा है, चाहे वो दौरों को आप ले लीजिए, चुनावी प्रचार के लिहाज से ले लीजिए, किसी भी लिहाज से ले लीजिए, महत्वपूर्ण स्टेट होता जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रयोग करने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। किसी ने अभी तक जो संभावित सूचियां चल रही थी, तोखन साहू का नाम कहीं पर भी नहीं था, कोई उनकी बात नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक उनको फोन आया। आप विधानसभा चुनाव को देखिए, जब मुख्यमंत्री चयन की बारी आई, उस समय भी मुख्यमंत्री चयन को लेकर भाजपा ने चौंकाया था और विष्णुदेव साय को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया। उस समय चर्चा थी कि किसी ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अरुण साहू के पास थी, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। अब जो तोखन साहू को बनाया गया है वो ओबीसी को बैलेंस करने के लिए। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि आखिर राहुल गांधी के दौरे के बाद भी देवेंद्र यादव कैसे हार गए, इन चीजों पर हमारे साथी रवि मिरी बताएंगे। देखिए, राहुल गांधी देवेंद्र यादव के खास व्यक्ति हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ साथ चलते थे और उसके बाद जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो देवेंद्र यादव बिलासपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बने और उनके चुनाव के समर्थन में, उनके प्रचार में राहुल गांधी आते थे, बड़ी बड़ी सभाएं की जाती थी। उसके बाद भी देवेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। और एक सबसे बड़ी जानकारी संजय ये बता रहे थे कि बिलासपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती है, उसमें से 6 सीटों पे बीजेपी के विधायक हैं और 2 सीटों पे कांग्रेस के विधायक हैं। तो सोच लीजिए कि बिलासपुर की जनता ज्यादातर बीजेपी के साथ है। और कुछ मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं, जो 2013 के विधानसभा चुनाव में यहाँ लोरमी से विधायक थे, तो यहाँ खास बात है कि 52,000 वोटों से लीड लिया था और धर्मजीत सिंह को उन्होंने हराया था। और इनके जो शैक्षणिक ज्ञान है, वो पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछें तो आप देख लीजिए कि एमकॉम की पढ़ाई इन्होंने की है। और इसके अलावा ये संसदीय सचिव रहे हैं, 2015 में संसदीय सचिव रहे हैं। तो समझ लीजिए कि तोखन साहू को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करना, एक चीज अभी भी कंफ्यूजन है मृगेंद्र की, क्या केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जाएगा या केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के बाद अभी तक किसी को भी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, केंद्रीय राज्य मंत्री ही बनाया गया है। इसको भी अभी संशय की स्थिति है अभी भी। हाँ, देखिए, कांग्रेस ने भी राज्य मंत्री बनाया था डॉक्टर चरणदास महंत को, ठीक इससे पहले है, रमन ये सिंह और कंफ्यूजन है, रवि बस का कंफ्यूजन नहीं है, पूरी छत्तीसगढ़ के दर्शकों का भी है। और वो कंफ्यूजन कौन दूर करेगा? विस्तार न्यूज दूर करेगा। और हमारे 6 सहयोगी जिनका चेहरा आप देख रहे हैं, हमारे एडिटर इन चीफ का चेहरा देख रहे हैं, पीछे एग्जीक्यूटिव एडिटर है, सभी कंफ्यूजन दूर करेंगे और सारे कंफ्यूजन दूर होंगे विस्तार न्यूज में।